सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक 2019 में भारत ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। इस जवाब के दौरान पता चल गया पाकिस्तान की क़यादत आने वाले दिनों के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान के बस की बात नहीं, मुल्क के चैलेंजेस इसके बाद बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि 2022 में पाकिस्तान के सियासी हालात उबाल का शिकार हो गए। 3 लोग इन हालात का खुसूसी निशाना बने। मियां शहबाज शरीफ अदालतों के जरिए इनके खिलाफ फैसला कराया जा रहा था, जिसके बाद इनका सियासी कैरियर खत्म हो जाना था और उन्होंने बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी थी। जनरल आसिम मुनीर ये नए आर्मी चीफ की फहरिस्त में पहले नंबर पर थे, लेकिन इमरान खान और जनरल फैज हमीद दोनों इनके इंतहाई मुखालिफ थे। जनरल बाजवा भी इन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। इनका ख्याल था ये अगर आर्मी चीफ बने तो इमरान खान के साथ फौज की लड़ाई तवील हो जाएगी। ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हक में थे। इमरान खान हर कीमत पर जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकना चाहते थे। यहाँ तक के ऐवान सदर में इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ 2 मुलाकातें हुई और ये जनरल आसिम मुनीर के बदले जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हो गए। इमरान खान ने ये तकर्री रोकने के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल तक दे दी और अपने सोशल मीडिया स्क्वाड को भी एक्टिव कर दिया। जनरल फैज हमीद ने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया। ये मियां नवाज शरीफ तक भी पहुंच गए और इन्हें मियां साहब आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए जैसी ऑफर तक कर दी। जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में सिर्फ 3 दिन बचे थे। ये अपना घर तैयार करा रहे थे, इन्हें फोन आया और दुनिया बदल गई और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी निजाम की सारी ताकतें सर्विस से फारिग करने में लगी हुई थी। आखिर तक इनका रास्ता रोका जा रहा था, लेकिन जनरल फैज हमीद जाते जाते मुल्क पर वो एहसान कर गया जिसकी इससे कोई शख्स तवक्को नहीं कर सकता था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ताला ने मियां शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के मुकद्दर में इज्जत लिखी थी। चुनाचा पूरा सिस्टम मिलकर भी इनका रास्ता न रोक सका। ये तीनों इक्तदार में आए और कमाल कर दिया। भारत को खौफनाक शिकस्त हुई और इसके मलबे से नए पाकिस्तान ने जन्म ले लिया। भारत की सिफारतकारी और नरेंद्र मोदी दोनों पसपा हो गए, कॉर्नर हुए और आज तक बहाल नहीं हो सके। नरेंद्र मोदी से इस जमन में 3 गलतियां हुई। एक, ये पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा कर बैठा। इसका ख्याल था पाकिस्तान फौजी लिहाज से कमजोर है, सियासी और इक्तिसादी मसाइल का शिकार भी है। 1971 जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, चुनाचा हमें हमला करके इसे श्रीलंका या भूटान बना देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स था। ये खामोशी से जंग की तैयारी कर रहा था और दुनिया को अपनी तैयारी की कानो कान खबर नहीं होने दी थी। ये एक ऐसा शेर था जो दुनिया को लागर, बूढ़ा और बीमार दिखाई देता था, लेकिन ये अंदर से मजबूत और खौफनाक था। मोदी की दूसरी गलती जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगना था। भारतीय वजीर आजम ने अमरीकी सदर को फोन करके सीज फायर कराने की दरख्वास्त की। नरेंद्र मोदी ये दरख्वास्त करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की फितरत भूल गया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के राज नहीं रखता। आप अगर इससे एक बार मदद लेंगे तो ये पूरी दुनिया को बताएगा। मोदी अगर डोनाल्ड ट्रंप के बजाय तुर्की और सऊदी अरब तक महदूद रहता तो इसका राज रहता। बहरहाल गलत वक्त पर गलत पत्ता चल गया और इसका नुकसान नरेंद्र मोदी आज तक उठा रहा है। और नरेंद्र मोदी की तीसरी गलती डोनाल्ड ट्रंप का एहसान न मानना था। पाकिस्तान ने फौरन सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, जबकि नरेंद्र मोदी मुकर गया और यहाँ से इसका अमेरिका से फड्डा शुरू हो गया। भारत के खिलाफ टैरिफ भी लगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हर फोरम पर बेइज्जत भी करना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होता चला गया। पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसे हर तरह से नवाज रखा है। बस इसके 4 मसले हैं, ये हल हो जाएं तो मुल्क कहीं से कहीं निकल जाएगा। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। हम हर 1-2 साल बाद पूरा सिस्टम खोल कर बैठ जाते हैं। हुकूमतें आती हैं, लेकिन ये मुल्क की खिदमत और निज़ाम बेहतर बनाने के बजाय अपनी नेकर संभालती रहती हैं। यूं वक्त बर्बाद होता रहता है। दूसरा मसला, मुल्क में पावर के 2 सेंटर हैं, सियासी हुकूमत और अस्करी रियासत। सियासी हुकूमत के पास इख्तियार होता है लेकिन इख्तियार नहीं होता, जबकि अस्करी रियासत बेइंतहा बाइख्तियार होती है मगर इसके पास इख्तियार नहीं होता। लिहाजा ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और यूं वक्त और तवानाई ज़ाया हो जाती है। तीसरा मसला अपने बॉस का तयन है। आर्मी चीफ एक्सटेंशन और इख्तियारात के लिए जानबूझकर कमजोर वजीर आजम लेकर आता है और वजीर आजम सुख का सांस लेने के लिए कमजोर आर्मी चीफ तलाश करता रहता है।
और इस कोशिश में मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहता है। और चौथा और बड़ा मसला सॉफ्ट स्टेट है। हम सरहद के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर सॉफ्ट हैं। पाकिस्तान में 100 लोगों के कत्ल के बाद भी मुलजिम बच जाते हैं। सियासी और मजहबी जमातें बेशक पूरा मुल्क तबाह कर दें, ये पूरा शहर जलाकर राख कर दें, लेकिन रियासत खामोशी से तमाशा देखती रहती है और आखिर में इन्हें माफी भी मिल जाती है और ये इक्तदार में भी पहुंच जाते हैं। ताहम ये रिजीम इस लिहाज से मुख्तलिफ है, इसमें पहली मर्तबा ये मसले हल हुए हैं। फौज और सिविलियन हुकूमत हकीकतन एक सफ़े पर आ गई, सियासी इस्तेहकाम भी आ गया, एक्सटेंशन का फड्डा भी ख़त्म हो गया और स्टेट भी हार्ट हो गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस खूबी का एतराफ़ करना होगा। ये फैसला करने के बाद यू टर्न नहीं लेते, ये इसे अंडू करने के चक्कर में नहीं पड़ते। इमरान खान और पीटीआई के कायदीन जेल गए तो फिर ये वापस नहीं आए, इसके लिए पूरा अदालती सिस्टम बदलना पड़ा तो रियासत ने ये बदला। इस्लामाबाद पर हर दूसरे हफ्ते यलगार होती थी, रियासत ने एक बार डंडा फेरा और ये सिलसिला इसके बाद बंद हो गया। आप आज देख लें, मजाल है कोई इस्लामाबाद की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखता हो। ईरान हमारा हमसाया और भाई है, लेकिन 16 जनवरी 2024 को इसकी तरफ से मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान ने अगले ही दिन जवाब दिया और वो दिन है और आज का दिन है। ईरान से सिर्फ तशक्कुर पाकिस्तान के नारे आते हैं। तालिबान को समझाया गया ये बाज नहीं आए तो इनका हशर कर दिया गया। मुल्क में इसके बाद दहशतगर्दी नहीं हुई, बलोच अलहदगी पसंद रोज एहतजाज करते थे। वो एहतजाज आज कहाँ है? और भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की और इसे ऐसा सबक सिखाया गया जिसके बाद इसने दोबारा गलती नहीं की। ये वो कदम थे जिनसे पाकिस्तान की आलमी सतह पर इज्जत में इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत करता है और इन हालात में जब बरतानवी वजीर आजम, फ्रेंच सदर और जर्मन चांसलर भी इसकी जबान से महफूज नहीं है तो क्या ये मुआवजा नहीं? हमें आज ये मानना होगा वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को ये इज्जत अल्लाह ताला ने दी, ये इनका नसीब था। ये लोग वाकई खुशकिस्मत हैं और इनकी खुशकिस्मती का पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। चुनाचा इनके नसीब पर खुश होकर हम भी खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला की ख्वाहिश और मंशा के खिलाफ चलने वालों को आज तक कुछ मिला और ना मिलेगा। हमें कुदरत का ये राज बहरहाल जान लेना चाहिए।